नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार ग्राम कचहरी सचिव के फॉर्म के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोगों का फॉर्म भरते वक्त गलती हो गया है, तो दोस्तों इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। आखिर किन किन लोगों का यहाँ पर फॉर्म रद्द हो जाएगा, किन किन लोगों के फॉर्म पर आयोग या सरकार या अधिकारी लोग बिल्कुल भी विचार नहीं करेंगे। यानी साफ साफ कहने का मतलब यह है कि किनका फॉर्म तो भरा है, लोगों ने फॉर्म तो भरा होगा, लेकिन उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, कोई भी उनकी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब तक आपने YouTube पर बहुतों वीडियो देख लिया होगा और उसमें बहुत सारे लोग आपको यह भी बताए होंगे कि एफिडेविट अगर आप लोग बनवा लेंगे तो वो काम कर जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे। आखिर आप लोगों का फॉर्म यदि गलत हो गया हो तो आपका यदि रद्द होने से बच गया तो क्या एफिडेविट बनवाने से काम चल जाएगा? आखिर एफिडेविट जो है कितना कारगर साबित होगा, हर एक जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं। और जो मैं सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा, जो सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से ही रहने वाला है। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कहूंगा, जो आप सब लोग कमेंट किए थे उसके हिसाब से प्लस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने हैं, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑन जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में बिहार में किसी भी सरकारी नौकरी से कोई भी अपडेट होती है तुरंत आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑन जरूर कर ले, बिहार में सरकारी नौकरी की खबर तुरंत और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में और आप लोगों को बताते हैं आखिर किन किन लोगों का यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है और साथ ही किन किन लोगों का यहाँ पर जो फॉर्म है वो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक जानकारी देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग नीचे आएंगे तो देख पाएंगे, यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से देख पाएंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण जिसमें नियमों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष उच्च स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दे होगा। अब जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज सीट निकाली गई थी, यानी किसी क्षेत्र में किसी पंचायत में एससी की सीट थी तो कहीं पर बीसी ईबीसी की सीट थी। यानी कहने का मतलब अलग अलग कास्ट की अलग अलग सीटें थी। अब जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में किसी पंचायत में एससी कैटेगरी की सीट निकली थी, अब वहां के जनरल के लोग अप्लाई कर दिए हैं, तो ऐसे में जो है उनके फॉर्म पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, कि एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, और नीचे यहां पर आएंगे तो यहां पर महिलाओं के पदों के बारे में बात की गई है कि जो 50% सीट रहने वाली, 50% जो सीट आरक्षित रहेगी वो फीमेल के लिए रहेगी। अब दोस्तों बिहार में जो जितनी वैकेंसी निकली थी उसका टोटल जो 50% सीट रहने वाला है वो महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। अब वहां पर महिला सीट है, अब मान लीजिए महिला सीट जो है कहीं पर पंचायत में कचहरी में है, अब वहां पर पुरुषों ने आवेदन कर दिया है, तो ऐसे में उनका भी फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग पता आखिर कैसे लगाएंगे कहां पर जो है महिला की सीट है, कहां पर पुरुष की सीट है, या हमारे पंचायत में महिला पुरुष किसकी सीट है? तो दोस्तों आप लोग जाइए, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, मैंने ऑलरेडी सारा नोटिफिकेशन वहां पर अपलोड कर दिया। वहां पर जाइए, आप लोग अपना पंचायत देख लीजिए कि आपके पंचायत में महिला की सीट आई थी या महिला पुरुष दोनों की सीट आई थी, आप लोग वहां जाकर के अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो दोस्तों मैंने दो कारण के बारे में बता दिया है कि आखिर आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर ये दो कारण है। और दोस्तों तीसरे कारण की बात करें तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे, जब नीचे आएंगे तो नियोजन की प्रक्रिया के बारे में, ऐसे अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा जिन्होंने एक साथ जो है दो पंचायतों के लिए अप्लाई कर दिया। पहला जैसे मान लीजिए अपने ही पंचायत के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है, और दूसरा मान लीजिए उन्होंने किसी बिहार के अन्य पंचायत के लिए अप्लाई कर दिया है। तो आपने इस वैकेंसी में अगर दो पंचायत के लिए अप्लाई किया है तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपको पूरे बिहार में कहीं पर भी तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन किसी एक ही पंचायत में आपको फॉर्म भरना था, तभी आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट होगा, नहीं तो आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट दोस्तों, जब आप लोग यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर गांव नंबर में देख पाएंगे कि आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगी। अब जैसे दोस्तों बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उनका परसेंटेज तो मार्कशीट में कम रहता है लेकिन गलत सलत परसेंटेज भर देते हैं। तो ऐसे में जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे और आपका नंबर आ गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप गए और जैसे कागज आपने जो जो फिल किया था उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाए अधिकारियों को, तो फाइनली आपका जो फॉर्म है काउंसलिंग के समय ही आपका अभ्यर्थित, यानी कहने का मतलब फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। यहां पर आप लोग आगे अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे कि उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, और यदि आप लोग नहीं कर पाते हैं तो बाद में अभ्यर्थियों का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा और आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके फॉर्म पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों को बता दी। और सबसे बड़ी पॉइंट दोस्तों यहां पर यह है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की जो है पात्रता और अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। और अगला पॉइंट यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता और अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अगर आप लोगों ने गलत सूचना फिर भरी है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाने वाला है। तो दोस्तों यही अपडेट है, इस आधार पे आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा और इसी आधार पे आप लोगों का फॉर्म जो है एक्सेप्ट होगा। और नीचे यहां पर आप लोग देख पाएंगे 6 नंबर में ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर आपका भी फॉर्म जो है अभ्यर्थित है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया है। और नीचे जो मैंने आप लोगों को सबसे टॉप पर बताई वही चीज नीचे भी लिखा गया है कि अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो कि जिस
पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्ति है या नहीं है। बिना रिक्ति वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अगर आप लोग ऐसे पंचायत में फॉर्म भर देते हैं जहां पर कोई भी फॉर्म नहीं आया हुआ है तो भी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सारी जानकारी बता दी है और जो ये लास्ट वाला पॉइंट है यहां पर उसी पॉइंट से मैच कर रहा है जो फीमेल का आरक्षण हो गया और जो यहां पर पहले पॉइंट में दिया गया आरक्षण। यानी कहने का मतलब ये बहुत सारे पंचायतों में सीटें तो निकली हुई हैं लेकिन वहां पर महिला की सीट निकली हुई है, एससी कैटेगरी की रिजर्व की गई है, ओबीसी यानी कि बीसी और ईबीसी कैटेगरी की रिजर्व की गई है। तो ऐसी जगह पर यदि आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और आप लोग फॉर्म भरते हैं तो आपके फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई आशा आपके फॉर्म भरने का नहीं रह जाता। तो ऐसे समय में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया है आखिर किन किन परिस्थितियों में आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी जो लोग यहां पर फॉर्म नहीं भर पाए हैं ग्राम कचहरी सचिव में, तो न्याय मित्र की भी बहाली आ चुकी है जिसका अप्लाई डेट जो है 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच रहने वाला है। और जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। हर एक जानकारी फुल नोटिफिकेशन को लेकर के अच्छे तरीके से बताई जाएगी। बस दोस्तों इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद न्याय मित्र की सभी जानकारी आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया जाएगा और सबसे पहले बताया जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए जो है फुल जानकारी के लिए, सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। और जब भी ग्राम कचहरी सचिव का मेरिट लिस्ट आएगा, मेधा सूची आएगी, काउंसलिंग होगा, ज्वाइन कर दिया जाएगा, हर एक जानकारी आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, हर एक जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी।